नमस्कार साथियों, दुआ क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 में बेस लाइन का पेपर हल करेंगे। बेस लाइन 1 नंबर पर है। शब्दों में दी गई संख्याओं को पढ़कर अंकों में लिखना है। 50,689। तो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे 50,000 सैकड़े पर 689। 89 का मतलब होता है 8 9। ये हो गया 50,689। नंबर 2 पर है 30,592। सबसे पहले हम 30,000 लिखेंगे। 30,592। थर्ड है 48,720। 48,720। अब हमें ये क्वेश्चन हल करते हैं। अंक 3 7 9 5 1 से 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। यहाँ हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। अब सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आपको यहाँ इन अंकों में सबसे बड़ा अंक जो है वो पहले लिखना है, 9। 9 के बाद में छोटा कौन है? 7। 7 से छोटा 5, 5 से छोटा 3 और 1 यहाँ। ये बड़ी संख्या बन गई 97,531। अब इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें हमें सबसे छोटा अंक पहले लिखना है। इनमें सबसे छोटा अंक है 1। 1 के बाद 3। 1 से बड़ा कौन? 3। 3 से बड़ा 5, फिर 7 और 9। इसी प्रकार ये संख्या बन गई 13,579। 3 नंबर को हम पढ़ते हैं। नीचे दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का अर्थ है कि सबसे पहले हमें बड़ी संख्या लिखनी है, फिर बड़ी के बाद में हमें छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, ऐसे हमें घटता क्रम लिखना है। अब हम देखते हैं सभी संख्याएं। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 वाली है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 वाली, ये 10,000 वाली है। ये भी 10,000 वाली, ये 10,000 वाली, ये 10,000 वाली। यानी ये हम पहचान करते हैं कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। ये 56,732, ये 75,632, 76,532, 67,532 और 65,732। इनमें सबसे बड़ी संख्या है 74,532। 74,532। अब इससे छोटी संख्या देखते हैं। 76 के बाद में आता है 75 यानी 75। तो 75,632। इसके बाद 75 के बाद में 75,000 से छोटा कौन है? 67,532। और 67,532 से छोटा कौन है? 65,732। और इससे लास्ट में बच गया 56,732। अब हम यह हल करते हैं। घटते क्रम में लिखना है तो हम देखते हैं कि ये संख्या 10,000 वाली, ये भी 10,000 वाली, ये भी, ये भी, ये भी। अब इनमें पहचान करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।
यहाँ तो 99,999 बोलेंगे इसको, और ये है 99,998 और ये 99,989। सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई? ये 99,999। इसके बाद 99,998, इसके बाद ये 99,989, इसके बाद ये है 98,899 और 98,889। तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है? ये वाली 99,899 और लास्ट में बच गई 98,899 और ये बच गई 98,889। अब हमें नीचे दी गई भिन्न को चित्र द्वारा छायांकित भाग से दर्शाइए। अब इस भिन्न में दिया गया, हमें भिन्न दी गई है 2/3। इसका अर्थ क्या है कि कोई संख्या है, कोई कॉलम है या कोई डायग्राम है, उसमें 3 खंड बने हुए हैं, उनमें से 2 भाग छायांकित है और हमें कौन सा दिखाना है? छायांकित भाग से दर्शाइए। तो अब इसमें हमें 2 भाग छायांकित दर्शाने हैं। ये हो गया। अब ये है मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसे, 1 सही 1/2, मतलब 1 पूरा है और 1 में से आधा, यानी 1 प्लस 1/2, यानी कोई संख्या, कोई डायग्राम है, उसमें से इसके 2 भाग हैं, इसमें से 1 भाग को छायांकित दिखाना है। ये हमारा ये हल हो गया। इसी प्रकार 3/5, इसमें कोई चित्र बना हुआ है, इसमें 5 खंड हैं, 5 में से 3 छायांकित दिखाने हैं। 1 2 3 और 4 और 5 बन गए, 3 दिखाने हैं। ये 1 2 और 3। अब हमें नीचे दी गई भिन्न की 4 तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न का अर्थ होता है कि ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, दोनों को सेम संख्या से गुणा करना है। जैसे आप यहाँ 2 से गुणा कर रहे हो तो इसको भी 2 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो तुल्य भिन्न होगी। तुल्य भिन्न अर्थात इसको हम काट देंगे, काटने के बाद में ये मूल भिन्न ही आएगी। अब हम इसको सबसे पहले 2 से गुणा करते हैं, 2 को 4 और 5 को भी 2 से 10, 2 को हम 3 से करते हैं 6 और 5 को भी 3 से करते हैं 15, 2 को हम 4 से करते हैं 8, 5 को भी 4 से गुणा करते हैं 20, 2 को हम 6 से गुणा करते हैं और 5 को हम 6 से गुणा करते हैं 30। इसी प्रकार आप इसको 7 से 8 से 9 से किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो। इसी प्रकार 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 और 3 को भी 2 से गुणा, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 और 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15। अब हम 6 नंबर को हल करते हैं। हल कीजिए। रमेश के खाते में 7,438 रुपये हैं, उसने इनमें से 2850 रुपये निकाल लिए, तो बताओ अब रमेश के पास खाते में कितने रुपए बचे। यानी रमेश के खाते में पहले 7,438 रुपये थे और उसने 2850 रुपये उसने निकाल लिए, यानी कुल में से कम हुआ है तो हमें ये माइनस करना है।
अब हम इसको घटाते हैं। 8 में से 0 गए तो 8, 3 में से 5 घटाना है, नहीं घट रहा। अब इसके 2 से एक हासिल लेंगे तो यहाँ बन गया 13। 13 में से 5 गए तो 8 और यहाँ 3 बच गया। 3 में से 8 नहीं जा रहा है, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ बन गया 13। 13 में से 8 गए 5 और यहाँ एक हासिल इसको दी थी तो यहाँ 6 बच गए थे। 6 में से 2 गए 4। 7 नंबर हल कीजिए। एक शर्ट का मूल्य 365 रुपये है तो बताओ 18 शर्टों का मूल्य कितना होगा। कुल मूल्य पूछ रहा है कितना होगा। एक शर्ट का मूल्य 365 रुपये और 18 शर्टों का कुल कितना मूल्य होगा, यानी इसको हमें 18 से गुणा करना है। चलो बच्चों गुणा करते हैं, आप भी हल करो। इसी प्रकार बच्चों हमने ये गुणा किया तो इसका उत्तर आया 6570। 8 नंबर देखो, धीरज ने 15 कॉपियाँ 210 रुपये में खरीदी तो बताओ उसने एक कॉपी का मूल्य कितना चुकाया है। यानी 15 कॉपियाँ 210 रुपये में खरीदी और उससे एक कॉपी का मूल्य पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 210 में 15 का भाग देंगे। 15 का भाग देंगे 21 में तो 15 का पाड़ा एक बार, यहाँ 15, 11 1 है, 1 में से 5 जा नहीं रहे, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो 11, 11 में से 5 गए 6, यहाँ 1 बच गया, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। अब आगे यहाँ से उतारेंगे 0। 15 का पाड़ा कहाँ तक बोलेंगे कि 60 आ जाए। 15 का पाड़ा हम 4 बार तक बोलते हैं तो 60 आ गया और यहाँ शेषफल 0 बच गया। यानी एक कॉपी का मूल्य है 14 रुपये। 9 नंबर संख्याओं के पैटर्न को पहचान कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब हम ये देखेंगे कि 2 और 4 से 6 कैसे आया है। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, इसी प्रकार 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13। अब हमें यहाँ पूर्ति करनी है तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 को भी जोड़ देंगे, क्या आ गया 9। अब इस खंड को भरने के लिए इन दोनों का योग होगा 6 और 9 शाबाश 15। 9 और 13 का योग क्या होगा 22। इसी प्रकार अब इन दोनों का योग करेंगे और यहाँ संख्या लिख देंगे। इकाई में इकाई जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 2 और 1 3, यानी 37 इसका उत्तर आ गया है। अब हम देखेंगे इसको। अब इसमें देखो कि 5 और 4 से प्राप्त हुआ है 20। कैसे प्राप्त हुआ, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया और इसी प्रकार 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 आ गया और 6 को 3 से गुणा करने पर क्या आएगा 18। अब हमें क्या करना है, 20 और 24 का गुणा करना है, तब यहाँ संख्या एक संख्या आएगी 20 को 24, यानी गुणा करेंगे तो ये आ गया 480। अब हमें 24 को 18 से गुणा करना है। इसी प्रकार हम 480 को 432 से गुणा करेंगे तो चलो बच्चों गुणा करो। बच्चों गुणा करने पर हमें 2,07,360 प्राप्त होते हैं। अब हम 3 नंबर को देखते हैं, इसको हल करते हैं। 1 को 8 से गुणा किया 8 और 1 9, 12 को 8 से गुणा किया 96 और 2 जोड़ दिए 98 आ गए। 123 को 8 से गुणा किया तो 984 और 3 जोड़ दिए तो 987 हो गई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ ऐसी क्या संख्या लें, इस संख्या को 8 से गुणा करने पर और 4 जोड़ने पर 9,876 प्राप्त हो। तो बच्चों को क्या करना है, इस 4 को इस संख्या में से घटा दो। आपके पास क्या बचा 9,872। 9,872 में आपको 8 का भाग देना है
जो उत्तर आएगा वो इसका यहाँ लिखना है। बच्चों 9872 में 8 का भाग देने पर 1234 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार हम 12345 को 8 से गुणा करेंगे और उसमें 5 जोड़ देंगे तो क्या उत्तर प्राप्त होगा। 12345 को 8 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 98,760 और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 98,765 आंसर आएगा। 10 नंबर देखते हैं। एक टंकी में 500 लीटर पानी भरता है तो बताइए 15 टंकियों में कितने लीटर पानी भरेगा। यदि एक टंकी में 500 लीटर पानी भरता है तो हमें बताना है 15 टंकियों में कितना लीटर पानी भरेगा। तो हमें 15 से गुणा करना है। अब हम इसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। 15 का पहाड़ा 0 बार तो 0, 15 का पहाड़ा 0 बार तो 0, 15 का पहाड़ा 5 बार तो 75, यानी 7500 लीटर पानी। अब हम 11 नंबर हल करते हैं। सत्य और असत्य पर सही का चिन्ह लगाना है। 1 किलोग्राम शक्कर बराबर 500 ग्राम शक्कर के 2 पैकेट। हाँ बच्चों, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और यहाँ भी 500 ग्राम के 2 पैकेट हैं तो यहाँ भी 1000 ग्राम हो गया। ये सत्य है। 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं, यानी 1 घंटे में 60 मिनट और 2 घंटे में 120 मिनट, ये भी सत्य है। 10 रुपये के 5 नोट यानी 100 रुपये नहीं होते। 10 रुपये के 5 नोट यानी 50 रुपये होते हैं, तो ये असत्य है। 2 किलोग्राम और 500 ग्राम भार को 2 सही 1/2 यानी 2.5 किलोग्राम भी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ये सत्य हो गया। 12 नंबर को हल करते हैं। 8 व 9 में क्या संक्रियाएं कराई जाए कि उत्तर 72 प्राप्त हो। यानी 8 और 9 में जोड़ गुणा भाग में से क्या करवाएं कि 72 प्राप्त हो। तो 8 का पहाड़ा या 9 बार यानी 8 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 72, ये आ गया उत्तर आ गया इसका। 12 और 15 के 3 समान गुणज लिखिए। 12 और 15 के 3 समान गुणज में लिखना है। पहले हमें लिखना है 12 के गुणज, यानी 12 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं। तो आप 12 का पहाड़ा लिख सकते हो 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 ऐसे हम लिख सकते हैं। और 15 के गुणज भी 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120। अब हमें 12 और 15 के 3 समान गुणजकों में बताना है जो दोनों के गुणज में आए हो। सबसे पहले हम चेक करते हैं दोनों में। एक तो 60 है तो हम यहाँ लिखेंगे 60। अब हम ऐसे ही 12 का पहाड़ा आगे बोलेंगे 108, 120 ऐसे हम बोलेंगे। तो अब हमें एक हम प्राप्त होगा 120 और इसी प्रकार हम और आगे को हल करेंगे तो एक हमें संख्या प्राप्त होगी 180 भी प्राप्त होगा। दी गई भिन्नों को दशमलव संख्या में लिखिए। हमें 5 में 10 का भाग देना है, या हम डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। 1 0 को काटेंगे तो यहाँ 0.5। 5 में 10 का भाग देना है आपको। 5 में 10 का भाग देना है। इसी प्रकार 4 में 8 का भाग देना है। इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं। 2 के पहाड़े से कट रही है 2 और यहाँ 4,
2 के पहाड़े से एक बार, 2 के पहाड़े से 2 बार, 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5। यहाँ हमें हल करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ 9 में 3 का भाग दिया तो यहाँ 3 आ गया। इसी प्रकार 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार हम ये हल करते हैं, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 और यहाँ 5 है। यदि हमने यहाँ 3 मान रखा तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 15। संख्या 46,783 में अंक 6 व 3 का स्थानीय मानों का योग कितना होगा। 6 व 3 का स्थानीय मान हमें देखना है। अंक 6 का स्थानीय मान देखो, 6 कहाँ है, ये रहा। इसके बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3, तो उतने जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 0, यानी पहले 6 लिखकर, यानी ये किस स्थान पर बैठा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार पर बैठा हुआ है, यानी 6000। और 3 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ 3, यहाँ क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या है, ये इकाई पर बैठा हुआ है तो इसका 3 ही होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6000 में 3 जोड़ेंगे तो 6003, 6003। अब हमें खाली स्थानों में पैटर्न देखकर सही संख्या भरिए। यहाँ 2 और 3, यहाँ दोनों का जब गुणा करें तो यहाँ 12 आना चाहिए, यानी यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 12 को 6 से गुणा करेंगे तो 72 प्राप्त होगा। अब है, एक कमरे में फर्श की लंबाई 12 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर है, कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कमरा यानी एक आयताकार होता है, आयताकार आकृति होती है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमें क्या करना है, लंबाई कितनी है, लंबाई हमारी 12 मीटर और चौड़ाई है हमारी 8 मीटर। 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 12 8 96 उत्तर आएगा 96 वर्ग मीटर। 96, यदि ये लंबाई मीटर में दी है तो इकाई भी लिखनी है, वर्ग मीटर। इसी प्रकार नीचे दी गई आकृतियों के परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर का माप, यानी यहाँ से लेकर यहाँ से पूरे का माप, यानी योग होता है। जोड़ लो इसको, 200 और 200, 400, 50 50, 100, यानी 500 मीटर। ये हो गया 500 मीटर। पूरी चारों ओर के और लंबाई को जोड़ना है। इसी प्रकार ये संख्या आयताकार है तो आयत के परिमाप का रूल होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ मान रख के भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार एक ये आकृति दी हुई है, इसका परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे, परिमाप के लिए 8 8 8 तीनों को जोड़ देंगे या फिर 3 गुणा भुजा करेंगे। परिमाप यानी 3 गुणा भुजा भी होता है, यहाँ 4 गुणा यहाँ 4 गुणा भुजा नहीं होगा, यहाँ हमें जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ इस आकृति में त्रिभुज में तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ 3 गुणा भुजा हो रहा है। एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और तीनों भुजाएं हैं वो एक ही लंबाई की है, तो 3 गुणा 8 यानी 24 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी